फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर्स और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई है। आप सभी लोग इन सब पोजीशन के लिए जो इस एडवर्टाइजमेंट में निकाली गई है, लगभग हर एक पोजीशन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा ताकि आप लोगों की इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की कोई भी क्वेरी ना रहे। तो आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड के थ्रू निकाली गई है, जिसमें बहुत सारे उत्तराखंड के बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा, हमारा उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड एकदम आईबीपीएस की तरह है। जैसे कि आईबीपीएस हमारा बहुत सारे बैंक्स के लिए रिक्रूटमेंट करवाता है, वैसे ही उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड बहुत सारे उत्तराखंड बैंक्स के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो हमारे जो इस पूरे प्रोसेस में बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उत्तराखंड के, मैं आपको एक बार बता देता हूं। आपके स्क्रीन पे भी ये सारे बैंक्स के नाम आ रहे होंगे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देहरादून, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड रुड़की, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हल्द्वानी, चमोली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गोपेश्वर, कोटद्वार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोटद्वार, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड उत्तरकाशी, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड रुद्रपुर, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक न्यू टिहरी, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पिथौरागढ़, उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ये सारे बैंक्स के एग्जाम हमारा उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, जिसमें हमारे लिए अलग अलग डेजिग्नेशंस निकाली गई हैं। ग्रुप 3 में हमारी क्लर्क कम कैशियर की वैकेंसी निकाली गई है। ग्रुप 2 में हमारी जूनियर ब्रांच मैनेजर की वैकेंसी निकाली गई है। ग्रुप 1 में हमारी सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और हमारे असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर की डेजिग्नेशंस इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में हमें ऑफर करी गई हैं। लगभग आप इन सभी डेजिग्नेशंस के लिए एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा। ये सारी डिटेल्स आपके साथ इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि किसी भी कैंडिडेट से कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड हमें इन सारे बैंक्स में जो डेजिग्नेशंस ऑफर कर रहा है, वो हमें सबसे पहली जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें ग्रुप 3 की क्लर्क कम कैशियर की वैकेंसी ऑफर कर रहा है, जिसमें हमारा पे ग्रेड है 28,500 से लेके 77,000 के इन बिटवीन रखा गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपनी दूसरी डेजिग्नेशन के बारे में जो हमें ऑफर करी जा रही है। दूसरी डेजिग्नेशन हमें जो ऑफर करी जा रही है वो हमें जूनियर ब्रांच मैनेजर की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है, और इसमें जो हमारे लिए रेम्युनरेशन पे स्केल रखा गया है वो हमारा 34,300 से लेके 98,300 के इन बिटवीन रखा गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी तीसरी वैकेंसी के बारे में। इसमें जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें सीनियर ब्रांच मैनेजर की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है, और इसमें हमारे लिए रेम्युनरेशन सैलरी जो पे स्केल रखा गया है वो हमारा 39,050 रुपीज से लेके 1,21,450 रुपीज से इन बिटवीन रखा गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपनी आखिरी वैकेंसी में जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें ग्रुप 1 की मैनेजर की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है, और इसमें जो हमारे लिए पे स्केल रखा गया है वो हमारा 32,650 रुपीज से लेके 63,350 रुपीज के इन बिटवीन रखा गया है। और हमारे ग्रुप 2 में जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें असिस्टेंट मैनेजर की करी जा रही है। इसमें जो हमारे लिए पे स्केल रखा गया है वो हमारा 27,950 रुपीज से लेके 54,400 के इन बिटवीन रखा गया है। तो ये सारी हमारे को डेजिग्नेशंस ऑफर करी गई हैं, और इन सारी डेजिग्नेशंस का पे स्केल मैं आपको बता चुका हूं। अब बात कर लेते हैं हम लोग हर एक वैकेंसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग।
तो सबसे पहले मैं आपको इन सारी डेजिग्नेशंस का एज लिमिट बता देता हूं। इन पोजीशंस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज अबव 21 ईयर्स होनी चाहिए और बिलो 42 ईयर्स के आप होने चाहिए। यानी कि अगर आपकी एज एज पर ऑन 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग 21 साल से बड़ी है और 42 से नीचे है तो आप इनके एज लिमिट के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। एज रिलैक्सेशन के ऊपर इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा और हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 10 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट्स होंगे उनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इन्होंने एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग बताई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कि इस एडवर्टाइजमेंट में कौन सी डेजिग्नेशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सबसे पहले इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला है कि हमारे क्लर्क कम कैशियर के लिए, जूनियर ब्रांच मैनेजर के लिए और सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए, यानी कि इन तीनों डेजिग्नेशंस के लिए अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो उसके पास एक कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि अगर आप एक ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इन तीनों डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने साथ ही साथ इसमें मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट के पास कंप्यूटर का सब्जेक्ट 10th में, 12th में और या फिर ग्रेजुएशन में उसने कभी भी नहीं रखा है तो उसके पास मैंडेटरी 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोर्स होना चाहिए जो कि उसने इंस्टीट्यूट से करा हो और उसका इंस्टीट्यूट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। यानी कि आपके पास अगर आपकी ग्रेजुएशन के दौरान या फिर आपके 10th और 12th के दौरान कंप्यूटर का सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है कंप्यूटर का सब्जेक्ट ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, आपके 10th और 12th के दौरान भी नहीं था, तो आपको 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट से मैंडेटरी चाहिए होगा और वो आपका इंस्टीट्यूट भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, तभी आप इन तीनों पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग असिस्टेंट मैनेजर के रिगार्डिंग। असिस्टेंट मैनेजर के लिए इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएट है और उसने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री बीए इको ऑनर्स में करी है या फिर बीकॉम ऑनर्स करी है या फिर बीकॉम करी है या फिर उसने स्टैटिस्टिक्स में अपनी ग्रेजुएशन करी है या फिर मैथ्स में अपनी ग्रेजुएशन करी है और इस ग्रेजुएशन में उसने 55% एंड अबव स्कोर करा है तो वो असिस्टेंट मैनेजर की डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कोई भी कैंडिडेट जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इन्होंने साथ साथ ये भी बोला है कि कैंडिडेट के पास 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर को यूज करने का। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि कैंडिडेट के पास मैंडेटरी 6 महीने का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर में और अगर उसकी ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में उसके पास एक कंप्यूटर सब्जेक्ट था तो उसको ये सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपनी अगली डेजिग्नेशन की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग। मैनेजर की पोजीशन के लिए इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट एक ग्रेजुएट है और ग्रेजुएशन में उसने अपनी 60% एंड अबव स्कोर करा है तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसने एलएलबी की डिग्री कर रखी है या फिर एमबीए की डिग्री कर रखी है या फिर सीए की डिग्री कर रखी है या फिर एमसीए की डिग्री कर रखी है या फिर बीटेक कर रखी है और उसने इन डिग्रीज में 55% एंड अबव स्कोर करा है तो वो भी मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ लेकिन इन्होंने एक चीज बोली है कि अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में कंप्यूटर का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो आपके पास मैंडेटरी 6 मंथ का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर में, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि आप ये जितनी भी डेजिग्नेशंस मैंने आपको बताई हैं आप लगभग हर एक डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका इन सभी डेजिग्नेशंस के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे इन्होंने बोला है कि क्लर्क कम कैशियर की डेजिग्नेशन के लिए आपका जो एग्जाम पैटर्न रखा गया है उसमें आपसे रीजनिंग के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के, हिंदी लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज के और कंप्यूटर नॉलेज के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपका ये एग्जाम 200 मार्क्स का होगा और इसमें आपके 200 ही क्वेश्चन होंगे और एग्जाम का ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का होगा यानी कि 120 मिनट्स का होगा। ऐसे ही इन्होंने मेंशन करा है कि जूनियर ब्रांच मैनेजर के लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न रखा गया है उसमें आपसे रीजनिंग के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के, हिंदी लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज के और कंप्यूटर लैंग्वेज के
200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये एग्जाम आपका टोटल 200 मार्क्स का ही होगा और ड्यूरेशन आपका 120 मिनट्स का रखा गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने तीसरी डेजिग्नेशन के बारे में, सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न रखा गया है उसमें आपसे रीजनिंग के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, डेटा इंटरप्रिटेशन के, फाइनेंशियल अवेयरनेस के, इंग्लिश लैंग्वेज के और कंप्यूटर लैंग्वेज के 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये एग्जाम भी आपका 200 मार्क्स का ही होगा और ये एग्जाम के लिए आपको जो टोटल टाइम दिया जाएगा वो आपको 2 आवर का दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट्स का दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपनी मैनेजर की डेजिग्नेशन के लिए। मैनेजर के लिए आपका जो एग्जाम पैटर्न रखा गया है उसमें आपसे रीजनिंग के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, डेटा इंटरप्रिटेशन के, फाइनेंशियल अवेयरनेस के, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज के रिगार्डिंग 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये एग्जाम भी आपका 200 मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन आपको 120 मिनट्स का दिया जाएगा, यानी कि 2 आवर्स का ड्यूरेशन आपको एग्जाम को देने के लिए दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपनी असिस्टेंट मैनेजर की डेजिग्नेशन के लिए क्या एग्जाम पैटर्न रखा गया है। इन्होंने असिस्टेंट मैनेजर के लिए बोला है कि आपसे रीजनिंग के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे, डेटा इंटरप्रिटेशन पे, फाइनेंशियल अवेयरनेस पे, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पे और कंप्यूटर नॉलेज पे आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये एग्जाम भी आपका 200 मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का दिया जाएगा और इस एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से अपने इस एग्जाम को दीजिएगा। तो ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारा एग्जाम सेंटर्स कौन कौन से रखे गए हैं इस पूरे एग्जामिनेशन के लिए। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आउटसाइड उत्तराखंड आपके जो एग्जाम सेंटर्स रखे गए हैं वो आपका न्यू दिल्ली, लखनऊ और मेरठ में रखे गए हैं और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि उत्तराखंड में आपके देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की का एग्जाम सेंटर रखे गए हैं। तो आप इन्हीं 6 सेंटर्स में से कोई भी अपना एक एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं और फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप अपने एग्जाम सेंटर को चेंज नहीं कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपसे कुछ भी नहीं मांगा है, फ्रेशर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आपको जो वहां पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप स्क्रॉल डाउन करके अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इसे पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे उत्तराखंड की, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही कमेंट कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा आपके इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2024 से चालू हो गए थे और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 30 अप्रैल 2024 रखी गई है, यानी कि 30 अप्रैल 2024 रात 12 बजने से पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट कर दीजिएगा, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। बाकी अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। कोई भी एप्लीकेशन फी इस फॉर्म के लिए नहीं रखी गई है, ये फॉर्म आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स जरूर इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।